हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का साथियों एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। प्यारे दोस्तों, आज हम रीजनिंग का जो पार्ट नंबर होगा वो पार्ट नंबर 32 डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्तों आज हमारा 32वें नंबर का पार्ट है और आपने यदि पिछले 31 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके पिछले पार्ट से जरूर देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो साथियों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और ये जो क्लास रहेगी इसमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं। लिखा है दोस्तों डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, यानी कि 3 शब्दावलियां आप सभी के सामने हैं। इनसे संबंधित जो वेन आरेख बनेगा प्यारे दोस्तों उसको हमें बताना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। लिखा है निम्न प्रश्न में विषम आकृति को ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने ये 4 आकृतियां हैं जो कि विकल्प 4 के रूप में दे रखी हैं। इनके बारे में दोस्तों हमें विषम आकृति ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है एक बार से आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। यदि आपको दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर हमें पीडीएफ से पढ़ना है, तो अगर आप भी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे जो कि डीएस सर ऑफिशियल के नाम से है। यहाँ पर आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो आपकी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर उपलब्ध होते हैं। चाहो तो प्यारे दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमसे क्या पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने आज का बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका सभी प्यारे मित्रों से उत्तर चाहेंगे। इसका उत्तर क्या रहने वाला है। एक बहुत ही शानदार सेशन, शानदार क्वेश्चन, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्या इसका उत्तर बनेगा प्यारा दोस्त। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है ये हमें ज्ञात करना है। देखो अगर इसकी बात करते हैं, क्या लिखा है 11, उसके बाद 12, 12 के बाद दोस्तों देखेंगे 23 है, 23 के बाद देखेंगे तो 35 है और 35 के बाद देखेंगे तो 58 है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो अगर इसकी प्यारे दोस्तों बात करते हैं तो आप इनको दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो अगला हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अब इन दोनों को जोड़ना है। कहने का मतलब आपको इतना सा समझना है प्यारे दोस्तों, पहली 2 संख्याएं जोड़ करके हम तीसरी संख्या प्राप्त करेंगे। जैसे हमने 11 और 12 को जोड़ा, कितने को दोस्त, 11 और 12 को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ है 23, ठीक है। उसके बाद अब हम जोड़ेंगे 12 और 23 को, कितने को, 12 और 23 को जोड़ेंगे साथियों तो हमें प्राप्त होगा 35, ठीक है। उसके बाद अब हम साथी जोड़ेंगे 23 और 35 को, 23 और 35 को जोड़ेंगे तो अगला नंबर हमें 58 प्राप्त होगा। तो साथियों अगला हम क्या बता सकते हैं ये बताना है। तो अब की बार में आप 35 के साथ में सर 58 को जोड़ दो। 35 के साथ में सर 58 को जोड़ देंगे तो बोलेंगे 8 5 13 यानी कि 3 हासिल 1 5 3 8 1 9 यानी कि 93। प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके स्थान पर आपका 93 आएगा जो कि विकल्प नंबर सी में दे रखा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली 2 संख्या जोड़ के तीसरी प्राप्त करनी है, फिर 2 संख्या जोड़ के तीसरी प्राप्त करनी है, फिर 2 संख्या जोड़ करके तीसरी प्राप्त करनी है। उसी प्रकार यहाँ की 2 संख्या जोड़ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सभी प्यारे मित्र बता देंगे कि सर 93 इसका सही उत्तर होगा। और यूपी पुलिस का यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 में। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन में कहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, इसी तरह सभी दिशाएं बदली जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सभी दिशाओं की जानकारी लेंगे। कितनी प्यारे मित्रों दिशाएं होती हैं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो दिशाओं की संख्या होती है वो सर हम बेसिकली 4 दिशाओं को पढ़ते हैं। किनको, 4 दिशाओं को पढ़ते हैं। लेकिन सर अगर दिशाएं पूछेगा कितनी होती हैं तो आपका प्यारे दोस्तों उत्तर रहना चाहिए 10 दिशाएं, ठीक है, 10 दिशाएं। अब आप कहेंगे सर पगला गए हो का, 10 दिशाएं कैसे हो गई। देखो 10 दिशाएं ऐसी हो जाएंगी। देखो यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ, ठीक है। 4 तो ये कंप्लीट है, 4 4 ये दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 हो गई और एक आपकी आसमान की दिशा, एक नीचे पाताल की दिशा, तो टोटल 10 है। लेकिन दोस्तों हमसे जो क्वेश्चन में कहा है, हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कहा है यदि दक्षिण पूर्व यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच की ये जो दिशा है, ये जो प्यारे दोस्तों दिशा है, ये क्या बन जाती है, ये आपकी उत्तर बन जाती है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 135 घूम जाती है।
कितनी एंटी क्लॉकवाइज प्यारे दोस्तों 135 घूम जाती है। उसी प्रकार आगे का है उत्तर पूर्व, यानी कि ये जो दिशा है, ये जो दिशा है ये क्या बन जाती है, ये पश्चिम बन जाती है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 135 घूम जाती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 135 घूम जाती है। तो प्रश्न में प्यारे दोस्तों कहा है इसी तरह की सभी दिशाएं बदली जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या रहेगा। प्यारे दोस्तों क्या बताना है, आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम बताना है, तो कैसे बताएंगे दोस्त, आप कहेंगे देखो साउथ और वेस्ट ये दिशा रहने वाली है। इसका अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे प्यारे मित्र, तो आप बोलेंगे सर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते ही हमें पता चलेगा कि जो दक्षिण पश्चिम होगी वो प्यारे दोस्त ईस्ट बनेगी। ईस्ट का मतलब होगा पूर्व बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, पूर्व बनेगी। इस बात को सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे। देखो इसको आपको अच्छे से समझना है, यदि समझ में नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट करके जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। सादृश्यता का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो मधुमक्खी का संबंध दोस्तों हमें झुंड से बताया है, मधुमक्खी का संबंध झुंड से बताया है, तो सवार का संबंध किससे होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो जो मधुमक्खी होती है वो बेसिकली ग्रुप में रहती है, यानी कि झुंड में रहती है। तो सवार किसके ऊपर रहता है, बताइए किसके साथ सवार रहता है प्यारे दोस्त। तो आप बोलेंगे सवार ड्राइवर। देखो ड्राइवर व्यक्ति होता है जो वाहन चलाता है। दुतगामी, दुतगामी नहीं बनेगा। क्या आदमी सवार होगा, आदमी सवार तो होगा सर, लेकिन आदमी सवार रहेगा किसके साथ में, तो घुड़सवार दल के साथ में। किसके प्यारे दोस्त, घुड़सवार दल के साथ में रहेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो सही उत्तर क्या बनेगा दोस्त, आप कहेंगे घुड़सवार दल प्यारे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर है। जिस प्रकार मधुमक्खी का जो झुंड होता है, यानी कि जो मधुमक्खियां जहां पर रहती है उसे ग्रुप कहा जाता है, उसी प्रकार जो सवार का संबंध बनेगा दोस्तों, जो घुड़सवार दल है, जो घुड़सवार दल है वो क्या करेगा, सवार में रहेगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक और बेहतरीन सादृश्यता का क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यूपी प्लस 2018 का पूरा आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें लिखा है दोस्त अमीटर का संबंध यदि धारा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एमीटर, एमीटर का मतलब क्या होता है दोस्त, आपने देखा हो आपके घर में यदि आपका लाइट का कनेक्शन है तो आपका एक मीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, मीटर। सर उसी को हम अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और ये क्या करता है, जो लाइट आती है यानी कि जो धारा आती है उसको मापता है कितनी धारा हमने खर्च की। उसी प्रकार दोस्तों जो सिस्मोग्राफ होता है, जो सिस्मोग्राफ होता है ये दोस्त आपका पृथ्वी के अंदर का अध्ययन मापता है, यानी कि जो भूकंप होता है, भूकंप से संबंधित जो घटनाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, ये कौन मापता है, तो सभी प्यारे मित्र बताएंगे सिस्मोग्राफ मापता है। ठीक है, क्या कौन मापता है, सिस्मोग्राफ। इस बात को याद रखेंगे। सही उत्तर आपका विकल्प नंबर सी बनेगा। अगर पूछ लेगा कि सर आर्द्रता कौन मापता है, तो बताएंगे सभी प्यारे मित्र हाइग्रोमीटर। क्या बताएंगे, हाइग्रोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर आप सभी का सही उत्तर है। ठीक है, आर्द्रता कौन मापता है, हाइग्रोमीटर। देखो हाइड्रोमीटर प्यारे दोस्तों अलग है, जो वर्षा का जो जल होता है उसे मापता है। दोस्तों जल को मापता है हाइड्रोमीटर, लेकिन ये क्या हमने बताया, हाइग्रोमीटर। तो इस बात को याद रखेंगे। तो सिस्मोग्राफ क्या मापेगा, विकल्प नंबर सी भूकंप सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आएंगे सभी प्यारे दोस्त इस सीरीज का उत्तर बताएंगे क्या रहने वाला है। एक बेहतरीन सी सीरीज आप सभी के सामने है और 100% आप लोग इसको गलत करेंगे, चकमा रह जाएंगे कैसे इसका उत्तर बनना चाहिए। देखो सभी प्यारे दोस्त इसको समझेंगे। इसको कैसे समझना है, तो देखो यहां पर सीरीज दे रखी है 15, 6, 18, 9, 21, 3 और 24, 21, 3 और 24 इस तरह की सीरीज है सर। तो इसका हम क्या करें, क्या हम इसको अल्टरनेट चेक कर लें, क्योंकि एक संख्या बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, तो क्या अल्टरनेट चेक कर सकते हैं। देखो चेक करने का प्रयास करते हैं। 15 3 आप बोलेंगे सर 18, 18 3 21, 21 3 24। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट चेक करते हैं। तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9। देखो यहां पर 9 के बाद तो 3 आ गया सर, 9 के बाद तो 3 आ गया, मतलब जो गया सॉरी जो दया वो तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है, दया यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो होना क्या चाहिए सर, होना चाहिए आपका एक बेहतरीन सा लॉजिक जिसे आपको समझना होगा। सर पहले दोनों नंबर जोड़ेंगे, अगला डिजिट प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 1 + 5 करेंगे तो अगली संख्या प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार 8 + 1 करेंगे, 1 + 8 करेंगे तो अगली संख्या 9 प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार 2 + 1 करेंगे सर, 2 + 1 करेंगे तो 3 प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पर 4 + 2 यानी कि 2 + 4 करेंगे तो सर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान प्यारे मित्रों आपका आएगा 6। क्या आएगा 6, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। बेहतरीन तरीके से आप सभी का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। बोलेंगे क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन। अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र बताएंगे ये कौन सा क्वेश्चन का उत्तर बताएगा। ये क्वेश्चन का उत्तर कौन बताएगा मेरा प्यारे साथी, इसका बता देंगे सभी लोग। कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 मीटर की दूरी तक चलता है। तो अतुल को कहां पर चलाना है, मैं मान लेता हूं अतुल यहां से चला है और उसने उत्तर की ओर 5 मीटर की दूरी तय की है। साथी आगे का है और वह फिर दाईं ओर मुड़ता है 3 मीटर चलता है, यानी कि कह सकते हैं पहले 5 किलोमीटर चला, बाद में सर 3 किलोमीटर चला। तो इसको केएम मान लो चाहे मीटर मान लो।
अब देखो उत्तर की ओर मुख है और दाएं मुड़ेगा सर, दाएं मुड़ेगा, अगर दाएं मुड़ेगा तो साथी ये जाएगा पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर इसकी जो दूरी होगी वो 3 मीटर होगी, सॉरी 3 किलोमीटर होगी। कह रहा है वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। साथी अब की बार उसका मुख पूर्व में है, और अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा तो सर नीचे की ओर आएगा। दूरी कितनी बताई है? दूरी बताई है 5 किलोमीटर, तो सर 5 ये भी हो जाएगी। तो क्या हम इसको डॉट डॉट करके एक आयत बना दें? बताओ साथी, क्या इसको आयत बना दे? सम्मुख भुजाएं समान, सभी कोण 90 डिग्री। बोलो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी सर? 3 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन दूरी तो हमें ज्ञात नहीं करनी थी, क्वेश्चन में ये पूछा था दोस्त। अब वो है आरंभिक दिशा, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखो आरंभिक स्थान कहाँ था? आरंभिक स्थान हमने यहां से चलना शुरू किया था जहां पर रेड डॉट है। अब ये है कौन सी दिशा में? जस्ट सामने, जस्ट सामने प्यारे दोस्तों पूर्व में हो चुका है। कहां पर? पूर्व में हो चुका है। इस बात को सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे। आरंभिक स्थान से जो अतुल है वो कहां पर है साथी? पूर्व में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है सादृश्यता से संबंधित। कह रहा है दोस्तों बछड़ा अगर गाय से संबंधित है, कह रहा है बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है। देखो बछड़ा की बात करते हैं, किसकी साथी? अगर हम बात करते हैं बछड़ा की, किसकी? बछड़ा की, तो बताएंगे बछड़ा किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। तो क्वेश्चन में ये कहा है सर लार्वा किससे संबंधित होगा? किससे? लार्वा बताओ किससे संबंधित होगा? सभी प्यारे दोस्त बता देंगे इसका उत्तर। देखो बछड़े की जो माँ होती है वो गाय होती है, या फिर कह सकते हैं गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों जो लार्वा होता है, जो लार्वा होता है वो कहलाता है मच्छर का अंडा। क्या कहलाता है? मच्छर का अंडा। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अंडा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मच्छर के जो बच्चे होते हैं वो आपके लार्वा कहलाते हैं। ठीक है, जो मच्छर होता है वो पानी की सतह पर अंडे देता है, उसके बाद जब वो अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं परंतु उड़ नहीं पाते हैं तो उसे कहा जाता है साथियों लार्वा। ठीक है, क्या कहा जाता है? सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, लार्वा कहा जाता है। तो जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित होगा, यहाँ पर लार्वा किससे हो जाएगा? मच्छर से संबंधित हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। कीट मित्र इसका उत्तर नहीं बनेगा, ना ही मछली और ना ही ये बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सी छोटी सी सुंदर सी सीरीज दे रखी है, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से क्या बता सकते हैं आप लोग इसका उत्तर? तो सर बताना क्या है, इसमें सारे के सारे क्या दे रखे हैं? वर्ग दे रखे हैं। बस आपको वर्ग आने चाहिए। कौन कौन से हैं सर? अगर हम 225 को देखते हैं कितने का वर्ग है? 15 का वर्ग है। 289 को सर अगर देखते हैं तो ये कितने का वर्ग है? 17 का वर्ग है। 361 को देखते हैं तो ये कितने का वर्ग है मित्र? ये आपका वर्ग हो जाएगा 19 का। तो देखो कैसे लॉजिक चला है। 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा साथी? 21 आएगा। क्या आएगा प्यारे मित्र? 21 आएगा। तो 21 का जो वर्ग बनेगा वो आपका बनेगा 441। क्या बनेगा? 441। ठीक है, यानी कि 441 441 विकल्प नंबर डी प्यारे मित्रों आप सभी का सही उत्तर है। देखो यहां पर +2 है, फिर से +2 है, फिर से +2 है, तो अगला वाला नहीं होना चाहिए, यही वाला आएगा। ठीक है दोस्त, यही आपका उत्तर बनेगा 441 विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र बताएंगे कथन और निष्कर्ष का एक बेहतरीन लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या रहने वाला है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बताइए, कथन में कहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो एक व्यक्ति निकल के आया बेवड़ा, कह रहा है दोस्त नहीं, सॉरी यहाँ पर कह रहा है हाँ। ठीक है, एक व्यक्ति निकल के आया, उसने एक तर्क दिया, बोला हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस भी व्यक्ति ने ये तर्क दिया है उसको 7 करोड़ रुपए देने चाहिए। ठीक है, क्या देने चाहिए? वो अमिताभ बच्चन नहीं बोलता, बोला 7 करोड़। ठीक है, उसी तरह से कह रहा क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो एक व्यक्ति निकल के आता है, कहता है हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं सही हो जाएंगी। इस बात को बिल्कुल सही तरीके से कह रहा है। कैसे कह रहा है? देखो बहुत सारे ड्राइवर क्या करते हैं, शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और किसी न किसी कारणवश उनसे कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां पर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के माध्यम से मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कमी आएगी अगर सरकार प्रतिबंध लगा देगी। लेकिन दोस्त सेकंड में कोई बेवड़ा निकल के आ गया, बेवड़ा कह रहा यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। भाई शराब उद्योग में नौकरियां मिलती ही कितनी है? बोलो एक ठेका होगा तो उसमें नौकरी मिलेगी 5,000 की मुश्किल से। बोलो ये नौकरियां क्या खत्म कर देगी? इससे ज्यादा तो सर हम किसानी में ही पैदा कर लेते हैं। तो ये नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियां खत्म कर देगा, ये बिल्कुल आपका गलत उत्तर है। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। इस बात को याद रखेंगे तो हम कहेंगे केवल एक तर्क मजबूत है। प्यारे दोस्त ओनली वन
आपका जो तर्क है वो मजबूत है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या होगा इसका उत्तर? दोस्तों का दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहां पर आपको राजधानियों से संबंधित एक क्रम दे रखा है दोस्तों, हमें बताना है। कह रहा है बांग्लादेश की राजधानी, अगर दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो इटली की राजधानी क्या होगी? इटली, वही प्यारे दोस्तों इटली जहां की जॉर्जिया मेलोनी थी। अरे मोदी जी के मन को भाने वाली जॉर्जिया मेलोनी, बता दो प्यारे दोस्त, अगर बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, तो इटली की क्या हो जाएगी? तो सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आएगा प्यारा सा कि सर इटली की राजधानी रोम लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? सर रोम आपका सही उत्तर है। लंदन की बात पूछेगा तो कहां की राजधानी है? सर ग्रेट ब्रिटेन की। किसकी हो जाएगी? ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। हवाना बताओ कहां की है सर? टोक्यो की बात करते हैं, जापान की है। टोक्यो की बात करेंगे, जापान की है। और हवाना की बात करेंगे तो सर ये क्यूबा की राजधानी है। जैसे चीनी का कटोरा कभी कहा जाता था क्यूबा, उसी की राजधानी हवाना, ब्रिटेन की लंदन, और रोम हो जाएगी इटली की, टोक्यो जापान की। सभी याद रखेंगे, जीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है साथी, अगले प्रश्न में सभी प्यारे मित्र आएंगे, इसका उत्तर क्या रहने वाला है इसको बता दो दोस्तों, इसको बता दो इसका उत्तर क्या रहेगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो यहां पर एक शानदार सा क्वेश्चन है, यहां पर शानदार सा क्वेश्चन है। इसका उत्तर कितने प्यारे दोस्तों को आ रहा है? देखते ही उत्तर आना चाहिए। देखते ही कैसे? देखो लिखा गया है यहां पर आपके सामने लिखा गया है बी, सी और ई, और इनका केवल प्लेस वैल्यू रख दिया है 2, 3 और 5। देखो वही तो लिखा है बी, सी, ई, इनका प्लेस वैल्यू है। तो के, एम और क्यू, के होता है दोस्त 11 पर, एम होता है 13 पर, और क्यू होता है 17 पर। तो देखो 11 से शुरुआत, 17 से अंत होना चाहिए। तो पहला विकल्प काट दो, दूसरा भी काट दो क्योंकि बीच में 14 दे रखा है, डी भी काट दो क्योंकि इसमें बीच में 12 दे रखा है। तो सही उत्तर क्या बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी? बताएंगे कि सर सही उत्तर बनेगा आपका विकल्प नंबर सी, जो आपका के एम क्यू का जो प्लेस वैल्यू होगा 11, 13, 17 आपका सही उत्तर है। इस बात को सभी प्यारे याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे, एक और सेम क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त, हम कहीं जेब से निकाल के नहीं लाए हैं, सारे के सारे यूपी पुलिस 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों हमसे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो देखो यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर समझना होगा आप सभी को। यहां पर दे रखा है ई और बी, क्या दे रखा है? ई बी। उसके बाद इसके सामने क्या है दोस्त? एम और एन है। तो बताना है जे क्यू, जे क्यू। तो इसका संबंध किससे बनेगा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका संबंध किससे बनने वाला है? तो अगर ई और एम को देखते हैं, 5 और 8 दोस्तों, 5 और 8 कितना जुड़ा है? यहां पर 8 जुड़ा है, 5, 8, 13। यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो नीचे से जुड़ा है 14, 8, 22, नीचे से जुड़ा है सर, यानी कि कह सकते ये घटा है और ये जुड़ा है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप घटाएंगे, यहां पर आप अगर 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ दो पहले, 8 जोड़ोगे तो सर आर आना चाहिए, 10, 8, 18, और यहां पर 8 घटाना है, यहां पर 8 घटाना है, पहले 8 जोड़ना है। तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब आई, आर आई या आई आर दे रखा है कहीं पर, देखो ये विकल्प नंबर डी में है दोस्त, विकल्प नंबर डी सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, यहां पर सारे के सारे ये क्या दे रखे हैं? अपोजिट दे रखे हैं। देखो इवनिंग हमने पढ़ाया है, मन हमने पढ़ाया है, जैकलीन हमने आपको पढ़ाया है, ये सारे के सारे अपोजिट है। उसी प्रकार इंडियन रेलवे भी तो अपोजिट है। देखो जीटी रोड पढ़ाया था, जीएच तो होता नहीं है, डीडब्ल्यू दूध वाला पढ़ाया था, डीएफ होता नहीं है, पीके मूवी पढ़ाया था या कमला पसंद के एम होता नहीं है। तो सही उत्तर तो केवल एक ही बनेगा, विकल्प नंबर डी, जहां पर इंडियन रेलवे दे रखा है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों अपोजिट के रूप में आई आर आपका याद रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों चलेंगे सभी प्यारे साथी अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त आपसे एक और शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है साथियों, अगर शिक्षक स्कूल से संबंधित है तो अंपायर किससे संबंधित होगा? और बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों ने ये क्वेश्चन गलत किया था 2018 में, बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज हो गए थे। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा है शिक्षक, शिक्षक कहां पर अपना कार्य करता है? तो कहेंगे सर स्कूल में। शिक्षक का जो कार्य है शिक्षा देना, और शिक्षा देने के लिए जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सर स्कूल कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्या कहेंगे? स्कूल कहेंगे। देखो दोस्त अब कहा गया है अंपायर, अंपायर क्या करता है? सर अंपायर जो होता है वो सर कहां पर होता है? एक मिनट, अंपायर पूछा है, अंपायर पूछा है तो बताओ अंपायर कहां पर होता है? सर पिच पर होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका पिच उत्तर किया था जो कि बिल्कुल गलत माना गया है, बिल्कुल गलत है दोस्त, पिच उत्तर नहीं बनेगा, उत्तर बनेगा आप सभी का मैदान।
देखो अंपायर आप केवल क्रिकेट में मत समझो, अंपायर केवल क्रिकेट में मत समझो, अंपायर हर मैच में होते हैं। चाहे वो शतरंज का खेल हो, चाहे वो टेनिस का खेल हो, चाहे वो बैडमिंटन का खेल हो, चाहे वो क्रिकेट का, चाहे हॉकी का, चाहे फुटबॉल का, सभी में अंपायर होते हैं। तो सर अंपायर जो होंगे वो कहां पर होंगे? मैदान पर होंगे। केवल आप पिच उत्तर नहीं लगाएंगे क्रिकेट देख के, वरना पागल हो जाओ। ठीक है दोस्त, मैदान आपका सही उत्तर होगा, ना ही बैडमिंटन। देखो तीसरा अंपायर नहीं होगा, तीसरा अंपायर अंपायर का ही रूप होता है, लेकिन सर जो अंपायर का स्थान होगा, निर्णय देने का अंपायर का जो स्थान कहलाता है वो क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर सभी प्यारे साथी लिखेंगे मैदान। ठीक है, अगले प्रश्न में सभी दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सी लेटर सीरीज, एक बेहतरीन सी शानदार सी लेटर सीरीज, और अंतिम पद बताना है, अगला पद बताना है, यानी कि सीरीज है। बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। सभी प्यारे दोस्तों को बताना है क्या होगा इसका उत्तर। देखो हमने आपको बताया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले का संबंध पहले से बनाओ। सीधा दोस्त पहले को पकड़ो, पहले से चिपका दो। यानी कि बी को डी से, डी को एफ से, एफ को दोस्त एच से, और एच को किससे? तो अब पता चल जाएगा किससे। देखो यहां पर बी में 2 जुड़ेगा, कितना होगा? 4 यानी डी, फिर 2 जुड़ेगा 6 होगा यानी एफ, फिर 2 जुड़ेगा एच होगा यानी कि 8, तो फिर 2 जोड़ दें यानी कि 10, और 10 पर कौन आता है? सर जे आता है। क्या आता है? जे आता है। अब देखो आगे चेक करो, आगे अल्टरनेट चेक करो, दूसरे का दूसरे से। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2, तो बोलेंगे सर 13। क्या बोलेंगे? 11 2 13 का मतलब एम। तो जे एम कहीं पर दे रखा है, बताओ कहां पर जे एम दे रखा है? सर बोलेंगे तो जे एम विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी सभी प्यारे दोस्तों का सही उत्तर आना चाहिए। क्या आप सभी का उत्तर विकल्प नंबर डी आ रहा है? तो यही सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ सभी प्यारे मित्र, अगले प्रश्न में आएंगे, इसका उत्तर क्या होगा बता दो। बता दो साथी, 2018 में यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है EFG का मतलब 567 से है, तो OPQ का मतलब किससे होगा? सेम क्वेश्चन जब अभी पीछे किया था, सेम क्वेश्चन है दोस्त। EFG यहां पर लिख दो, EF और साथी जी। EFG का मतलब है दोस्त 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे? 6, 6 के बाद लिखेंगे 7, 5 6 7। देखो सभी की प्लेस वैल्यू दे रखी है, सभी का स्थानीय मान दे रखा है। तो ओ से देखो, ओ कितने पर होता है सर? 15 पर। पी कितने पर? 16 पर। क्यू कितने पर? 17 पर। तो 15 16 17 आप देख लेंगे विकल्प नंबर सी को। विकल्प नंबर सी बेहतरीन तरीके से आप सभी का उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बताओ क्या यही सही उत्तर है? जल्दी से बोलेंगे, क्या यही सही उत्तर है या ये भी बन सकता है? ये भी तो बन सकता है मित्र, जल्दी से बोलो। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका सही उत्तर आयोग क्या मानेगा। ठीक है, 1 मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो उत्तर तो ये भी बन रहा है। उत्तर कैसे बन रहा है? मैं अगर 5 के लेटर को जोड़ूंगा, 5 सिंगल होता है, इसको जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 6 6 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा। लेकिन दोस्त अगर 5 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, बोलो 6 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उत्तर तो यार डी भी बन सकता है। बोलो लॉजिक अगर अलग अलग है तो उत्तर डी भी बन सकता है। तो आप लोग जिसको समझें उसका उत्तर बना लें, लेकिन आयोग ने जो माना था वो हमने बता दिया है, विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है। ये भी बन सकता है दोस्त, ये भी बन सकता है, लेकिन विकल्प नंबर सी आयोग ने माना है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। एक और लेटर सीरीज, बेहतरीन सी सिंगल वर्ड की लेटर सीरीज है, इसको बताओ। इसको कैसे बताते हैं? हम कहेंगे सर इसका स्थानीय मान लिख लो, सीरीज आसान हो जाएगी। A1 पर, E5 पर, I9 पर, O15 पर। क्या बोलेंगे? A1 पर E5 पर, I9 पर, O15 पर, सभी का अंतर चेक कर लो, सभी का अंतर चेक करो। तो बोलेंगे सर 4 का अंतर है, यानी +4 हुआ है। अगर देखेंगे तो +4 हुआ है, तो अगला वाला क्या होना चाहिए सर? +6 हुआ है, तो अगला वाला भी +6 कर दो। 2 बार +4, 2 बार +6, 15 6 21। 21 का मतलब सर, 21 का मतलब तो यू पढ़ा है हमने, और यू हम लगा देंगे उत्तर विकल्प नंबर सी। क्या लगा देंगे साथी? विकल्प नंबर सी लगा देंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी है। क्वेश्चन में कहा है 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 मार्च 2000 तक दोनों दिनों को मिलाकर कितने दिन होंगे? बताओ जल्दी से। अगर 1 फरवरी को भी जोड़ लें, 31 मार्च को भी जोड़ लें, तो बताओ दोनों को मिलाकर कितने दिन होंगे? तो आप बोलेंगे सर 2000 की बात कर रहा है, 2000 की। पहले 2000 को चेक करो क्या लीप वर्ष है। तो 2000 में देखो 3 जीरो आए हैं, 3 जीरो आए हैं, तो 4 के स्थान पर 400 से भाग लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे 20, अर्थात ये क्या है साथी? ये आपका लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होती है? फरवरी सर 29 दिन की होती है। क्या होती है? फरवरी मेरे मित्र कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। बोलो बिल्कुल सही है। इसके बाद 31 मार्च के दिन, 31 29 दोनों तो जोड़ने हैं। आप कहेंगे क्योंकि लिखा है दोनों दिन मिला करके 31 29 जोड़ेंगे, 3 दूनी 60 आपका सही उत्तर। बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त 60 सही उत्तर है, और विकल्प नंबर सी एक बार फिर से सही उत्तर है। क्या है? विकल्प नंबर सी एक बार फिर से सही उत्तर है।
अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो सभी प्यारे मेरे वीर, इसका उत्तर बता दो क्या रहने वाला है। देखो लिखा गया है रोटेट, इसको लिखेंगे ROTA और TE, ये लिखा गया है रोटेट को। रोटेट को लिखा क्या गया है ये समझो। रोटेट को देखेंगे तो UR दोस्तों, UR ठीक है, UR के बाद क्या है W, URW, एक मिनट, UR और W लिखा गया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद D के बाद क्या है दोस्तों W, D के बाद W के बाद H, ठीक है। यार हमने W के स्थान पर U क्यों कर दिया, इसको W बनाओ, ठीक है, इसको W बनाओ आप लोग, एक मिनट, इसको दोबारा से मैट के लिखते हैं। U के बाद R के बाद W के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, W के बाद अगर देखेंगे तो क्या होना चाहिए बोलो, W के बाद DW, फिर D, एक मिनट, D के बाद क्या है, D के बाद फिर से W है और W के बाद आया है H। तो अब बता दो प्यारे मित्र इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से इसका लॉजिक क्रैक करो, उसी प्रकार काउंटिंग का उत्तर बता देंगे। क्या चल रहा है इसका लॉजिक, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका लॉजिक क्या चल रहा है जल्दी से बताओ। देखो अगर हम जोड़ देते हैं T में एक U, T एक जोड़ेंगे U, उसके बाद यहाँ पर क्या है R में अगर जोड़ देंगे हम कितना, R में अगर जोड़ देंगे 1 3 5 18 5 23। देखो ऐसा लॉजिक चल रहा है, इसको समझना होगा आप सभी को, ऐसा लॉजिक चल रहा है, इसको समझना होगा बेहतरीन तरीके से। पहले जुड़ा है दोस्त एक, पहले क्या जुड़ा है, पहले +1 जुड़ा है, उसके बाद दोस्त क्या जुड़ा है, उसके बाद जुड़ा है मेरे भाई प्लस का 3, उसके बाद जुड़ा है प्लस का 5, क्या जुड़ा है प्लस का 5। तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर पीछे वाला लॉजिक चेक करो, पीछे वाला चेक करो, क्या यही चल रहा है, क्या यही लॉजिक चल रहा है, जल्दी से बोलेंगे क्या यही लॉजिक चल रहा है, जल्दी से एक बार इसको चेक करते हैं। बोलो साथियों इसका क्या लॉजिक चल रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या इसका लॉजिक चल रहा है यार, इसको एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पर गौर से समझो, ये मैंने गलत बना दिया, इसको एक बार गौर से समझेंगे आप लोग। सीधा सीधा यार अंतर था, बिल्कुल सीधा सीधा, 18 3 21, 15 3 18, 20 3 23 और 1 3 4, 20 3 23 और 5 3 8, यार सीधा सीधा +3 हो रहा था। हमने थोड़ा सा उसमें दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, सभी में सीधा सीधा +3 हो रहा है। तो बताओ सी में अगर +3 करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सी 3 पर 3 से जोड़ेंगे 6, मतलब F से शुरुआत होनी चाहिए। देखो टाइम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, थोड़ा हम मार्ग से भटक गए थे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो सी में सीधा 3 जोड़ेंगे क्या होगा F, और लास्ट वाले चेक कर लो, लास्ट 7 3 10, मतलब J होना चाहिए। देखो लास्ट में J है, शुरुआत में F है, विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। आगे आ जाओ, इसका उत्तर बता दो, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता दो। इसको हम लिख देते हैं, एक बार लिखा है चोरस, क्या लिखा है, चोरस लिखा है कि कोरस लिखा है, CHORUS, इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से इसको लिखा गया है। और आगे लिखा गया है दोस्त P के बाद क्या है, P के बाद I है, I के बाद क्या है, D है, PID लिखा है, PID के बाद TVS मोटरसाइकिल वाला लिख गया, ठीक है। बता दो प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ। P में अगर जोड़ेंगे हम 13 16, P में 13 जोड़ेंगे 16 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो ये तो लॉजिक चल नहीं रहा। देखो क्रॉस देखो, इसका क्रॉस पैटर्न का लॉजिक देखो, ये वाला चल रहा था, मैंने पीछे वाले का बना दिया, ये वाला लॉजिक चल रहा है क्रॉस पैटर्न का, सीधा +1 का सभी में लॉजिक चल रहा है क्रॉस पैटर्न में। देखो अगर दोस्त हम ओ को देखो, O के बाद क्या है क्रॉस पैटर्न में, O के बाद अगर हम करेंगे दोस्त +1, O में +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे, H में +1 I, और दोस्त अगर आगे देख लेते हैं C में अगर +1 करते हैं तो कितना, C में +1 करेंगे D, और R में +1 S, और U में +1 V, और S में +1 T, तो इस तरह से बनेगा। तो पहला वाला देखो, इस तरह से इसका क्रॉस बना दो, इसका क्रॉस बना दोगे तो क्या बनेगा, एक मिनट हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं सिंगर को SIN, उसके बाद GER, SINGER, इसका क्रॉस बनाओ, इसका क्रॉस बनाएंगे तो इस तरह से N में +1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथी, N में +1 होना चाहिए, N में अगर +1 होगा तो मतलब N के बाद O आना चाहिए, O से शुरुआत होगी। देखो ये वाले दो गलत हो गए, काट दो। उसके बाद O, उसके बाद क्या हो जाएगा, I के बाद J के बाद T, OJT के बाद देखो R के बाद देखो यहाँ से R के बाद S, G के बाद लास्ट में जाएगा क्या H, और E के बाद F। तो यहाँ पर बना दो प्यारे मित्र आप लोग S, एक मिनट, यहाँ पर क्या बना दोगे SF और क्या बना देंगे H। तो देखो SFH लास्ट में इसमें नहीं है, विकल्प नंबर बी में, विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे क्या रहने वाला है। क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा यह बताएं कि दिए गए शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त ऐसे कितने जोड़े हैं। फर्स्ट लेटर दे रखा है, फर्स्ट को थोड़ा हम यहां पर लिखते हैं बड़े में, FIRST, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारा दोस्त, ये हमारा फर्स्ट हो गया, इस बात को याद रखेंगे।
इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ इसके बीच उतने ही लेटर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो चेक करते हैं ऐप से। ऐप के बाद क्या होता है, ऐप के बाद बोलेंगे GHIJ, कोई पेयर नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद देखो आई के बाद देखेंगे, आई के बाद क्या होता है HIJ, जे के बाद क्या हो जाएगा के के बाद L, कोई नहीं लेटर है। यहाँ पर देखो कोई भी लेटर नहीं है। अब आर से देखो, आर से क्या हो जाएगा, आर के बाद S एक मिल गया, और आगे देखो आर के बाद S के बाद T, तो ये भी मिल गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक बार देखेंगे S के बाद क्या है, फिर से T मिलेगा। मतलब देखो हमने आर से चेक किया ST दोनों मिला, और हमने उसके बाद S से चेक किया तो T मिला। T से चेक करना नहीं है क्योंकि T सबसे बड़ा लेटर है। तो कितने पेयर मिले हैं, कितने एरो दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे सर 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बता देंगे। एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, बस आपको बताना है। क्वेश्चन में साथी कहा है पेंट्री, पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर इस शब्द के कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे पेंट्री, PAN, एक मिनट, PANTRY, ठीक है, PANTRY, ठीक है, पेंट्री। ये प्यारे दोस्त हमारा पेंट्री हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वर्णानुक्रम, यानी कि वर्णों के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आरोही क्रम में, तो सबसे पहले क्या आएगा ए के बाद साथी क्या आना चाहिए, बोलो ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद एन आना चाहिए। एन के बाद क्या आना चाहिए, देखो ए के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद आएगा पी के बाद क्या आएगा दोस्त, पी के बाद आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है, एस आएगा, आर के बाद एस आएगा, लेकिन एस है नहीं तो टी आ जाएगा, टी के बाद आएगा वाई, ठीक है, लास्ट वाला। तो एक ही ऐसा लेटर दिखाई दे रहा है जिसका स्थान नहीं बदला, बताओ ऐसा कोई और लेटर है जिसका स्थान नहीं बदला। आप कहेंगे सर एक ही लेटर ऐसा है जो दिखाई दे रहा है जिसका स्थान नहीं बदला, तो किसी विकल्प में एक है, देखो एक विकल्प इसमें दे रखा है। एक बार फिर से चेक कर लो, बहुत सारे विद्यार्थी कहने लगते हैं कि आप चेक नहीं करते हैं सर। देखो पी के बाद ए, ये तो स्थान बदल गया, ए का भी बदल गया, एन का भी बदल गया, टी का भी, आर का, ठीक है, लेकिन बदला किसका नहीं है, तो वाई का। तो विकल्प नंबर सी सही उत्तर बनेगा, एक ऐसा वर्ड है जिसका स्थान नहीं बदला। इसको बताएंगे, कह रहा है रैना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। प्यारे दोस्तों एक आपकी यहां पर रैना है, यहां पर लिखा है रैना, रैना की जो मां है, रैना की प्यारे दोस्त जो मां है, हम इसको यहां पर रख देते हैं रैना की मां को, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, मां माइनस है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। प्यारे दोस्तों मोहिनी के पिता अगर मैं यहां पर बना देता हूं, यहां पर हो जाएंगे मोहिनी के पिता, ठीक है। मैं मोहिनी को यहां पर रख दूंगा, किसको रख दूंगा सर, यहां पर मोहिनी को रख दूंगा, इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब देखो जो रैना की मां है वो मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है दोस्त। रैना की जो मां है मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी। तो दोस्तों वो रैना की जो मां होगी वो मोहिनी ही तो होगी, बोलो रैना की जो मां होगी वो मोहिनी ही तो होगी, जल्दी से बताओ। एकमात्र बेटी आया है, क्वेश्चन में आया है मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी। अब मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी कौन है, रैना की मां है, तो मोहिनी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोहिनी के पति रैना से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रैना से इनके हस्बैंड के बारे में पूछा है। किसके बारे में, हाफ पैंट नहीं, हस्बैंड के बारे में। तो हस्बैंड के बारे में बता दो प्यारे दोस्त, से किसके साथ आता है, आप बोलेंगे रैना के साथ। तो रैना क्या कहेगा, रैना क्या कहेगी, अगर लड़की हुई तो कहेगी पिताजी, अगर पुत्र हुआ तो भी कहेगा पिताजी। तो प्यारे दोस्तों जो मोहिनी के पति हैं वो रैना के क्या होंगे, साथी पिता हो जाएंगे। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आएंगे, इसका उत्तर बता दो। सभी प्यारे साथी इसका उत्तर चाहेंगे, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, सभी दोस्तों से इसका उत्तर बताना है। कह रहा है दोस्त दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो कहा गया है हमसे माली अगर खुरपी से संबंधित है तो सर्जन किससे संबंधित होगा, ये बताना है। यहां पर खाली स्थान दे रखा है, इसके बारे में बताना है क्या होगा इसका उत्तर। देखो माली क्या करता है, बेसिकली माली आपके बगीचे में कार्य करता है और खुरपी के माध्यम से ये क्या करता है, बगीचे की गुड़ाई करता है। माली जो होता है वो खुरपी के माध्यम से क्या करता है, बगीचे की गुड़ाई करता है। तो बताओ सर्जन क्या करेगा, सर्जन का संबंध किससे होगा, छेनी से होगा। बताओ क्या सर्जन आपका जो डॉक्टर होगा वो छेनी से कुछ काम करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्या सर्जन को तलवार चाहिए, बताओ क्या जो सर्जन होगा वो तलवार से ऑपरेशन करेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। क्या सर्जन पिन चाहिए, बताओ क्या सर्जन को पिन चाहिए या स्केलपल चाहिए, जल्दी से बताओ। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंफर्म करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। देखो साथियों इसका उत्तर पिन नहीं बनेगा, इसका उत्तर पिन इसलिए नहीं बनेगा, जो पिन होती है वो माताएं अपने जो साड़ी होती है उसको बांधने के लिए करती हैं। तो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्त स्केलपल। क्या बनेगा दोस्त, स्केलपल आपका सही उत्तर है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। स्केलपल का मतलब है जिससे डॉक्टर पल्स चेक करता है, ठीक है, याद रखेंगे पल्स चेक करता है उसे स्केलपल कहा जाता है। तो सर्जन का संबंध स्केलपल से हो जाएगा।
अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या होगा इसका सही उत्तर आप सभी बताएंगे। साथियों कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। बताएंगे सभी सारे दोस्त इसका उत्तर क्या रहने वाला है। ऐसी कौन सी आकृति है जो इन सभी में भिन्न दिखाई दे रही है, बताओ सभी प्यारे दोस्त, बताओ इनमें भिन्न आकृति कौन सी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे विकल्प नंबर ए भिन्न है, विकल्प नंबर बी भिन्न है, सी है, डी है। बताएंगे क्या है इसका भिन्न। तो आपको एक दिमाग लगाना है साथी, आपको यहां पर एक दिमाग लगाना है। दिमाग इतना सा लगाना है कि देखो ये आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं से बनता है, तो 3 आकृतियां दे रखी हैं। 3 भुजाओं से बनने वाले के लिए 3 आकृतियां हैं, तो दोस्त 4 भुजाओं से बनने वाले के लिए 4 आकृतियां हैं। 4 भुजाओं से जो बनता है उसके लिए कितनी आकृतियां हैं साथी। आप बोलेंगे सर इसके लिए 4 आकृतियां हैं। 4 भुजाएं से मतलब चतुर्भुज बनता है या फिर इसी को वर्ग कहते हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों फिर से त्रिभुज आया है तो 3 भुजाओं से बनता है, तो 3 आकृतियां दे रखी हैं। त्रिभुज आया है 3 भुजाओं से बनता है, 3 आकृतियां हैं। लेकिन सर यहां पर तो हमें पंचभुज दिखाई दे रहा है और पंचभुज के लिए मात्र 2 ही आकृति, इतना बड़ा अन्याय। पंचभुज के लिए केवल 2 आकृति नहीं, बोलो बताओ। तो आप कहेंगे सर यही विषम हो जाएगा। अगर पंचभुज आया था तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार 5 आकृतियां होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है दोस्त, दो ही आकृतियां हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों इसका विषम उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है डॉक्टर है, वेतनभोगी है और माता पिता है। डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखो वेतनभोगी का संबंधित वो होता है वेतन को लेने वाला यानी कि पैसा कमाने वाला, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेंगे। तो सर हम एक सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जो हमारे माता पिता को डिनोट करेगा यानी कि पेरेंट्स को। इसको यहाँ पर इस तरह से पेरेंट्स के रूप में लिखेंगे। इसके बाद दोस्त आपने देखा होगा कई ऐसे माता पिता होते हैं जो साथी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। बोलो क्या बोलेंगे सर, कई ऐसे माता पिता देखे हैं जो हमने डॉक्टर होते हुए देखे हैं। इसके बाद बताओ माता पिता भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, डॉक्टर भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो वेतनभोगी होगा उसको ऐसे क्रॉस पैटर्न में काट देंगे। कैसे काटेंगे सर, इस तरह से क्रॉस पैटर्न में काट देंगे। तो यहां पर लिख देंगे इसका वेतनभोगी। क्या लिख देंगे, वेतनभोगी। इस बात को सभी प्यारे मित्र याद रखेंगे। तो सही उत्तर कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है, तीनों सर्कल जो है वो क्रॉस पैटर्न में होने चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 मात्र है जो आपका दिखाई दे रहा है बी नंबर का। विकल्प नंबर 2 ही ऐसा है जो दिखाई दे रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा सी नंबर, और डी तो सरासर गलत दिखाई दे रहा है। तो क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आएंगे, इसका उत्तर बता दो। क्वेश्चन में कहा है उस शब्द को चुने जो समूह से दूसरे शब्दों के समान नहीं है। जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, बता दो सभी सारे क्या होगा इसका उत्तर। लिखा है सेब, लिखा है स्ट्रॉबेरी और लिखा है चेरी। क्या लिखा है, लिखा है सेब, लिखा है स्ट्रॉबेरी और लिखा है चेरी। तो बता देंगे सर गेंदा विषम है। गेंदा क्यों, ये सर आपका फूल है, गेंदा फूल है। चेरी जो होता है ये फल से बनता है, स्ट्रॉबेरी भी फल होता है, सेब भी फल होता है। चेरी, स्ट्रॉबेरी और सेब ये फल हैं, जबकि गेंदा एक फूल है, तो विषम क्या होगा, गेंदा। अगले प्रश्न में आओ, इसको बताओ। एक शानदार बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से बता दो प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। देखते ही मित्र उत्तर आना चाहिए, इसको देखो और उत्तर आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है दोस्त, देखते ही उत्तर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर विकल्प नंबर क्या लगा दो, सी लगा दो। विकल्प नंबर सी लगा दो तो सही उत्तर बन जाएगा। कैसे, देखो यहां पर ये जो डार्क एरिया दे रखा था सभी में अपोजिट दे रखा था। जो डार्क एरिया था साथी वो सभी आकृतियों में डार्क एरिया अपोजिट था, लेकिन सर यहां पर तो डार्क एरिया साथ में मिला दिया, साथ में मिला दिया मतलब जुड़वा कर दिया, तो गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इनमें से भिन्न हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ, इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या रहने वाला है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन में कहा है चित्र वाई, चित्र वाई, यहां पर देखो ये वाई दे रखा है दोस्त। चित्र वाई में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के विपरीत सतह पर क्या आएगा, बताओ। ओपन डाइस का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, के विपरीत बताना है साथी। क्या होगा, हमने कहा था जब भी एक खुला पासा मिले, जब भी एक खुला पासा मिलेगा तो सभी प्यारे दोस्त क्या करेंगे, प्रत्येक तीसरी सतह, यहां पर लिख लो, नोट डाल के, अभी तक नहीं लिखा है। तो प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, प्रत्येक तीसरी सतह मेरे भाई क्या होती है, विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरी सतह कैसी होगी, विपरीत होगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब बता दो, क्या बता सकते हो, बताओ। तो आप कहेंगे सर देखो यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो प्रत्येक तीसरी सतह एल से क्या हो जाएगी, एल का अपोजिट होगा एन, एम का अपोजिट होगा ओ, एम का अपोजिट होगा ओ। अब बचा क्या, के बचा, के का अपोजिट किसे बना देंगे, पी को बना देंगे। किसको बना देंगे साथी, पी को बना देंगे। और इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना दे सकते हैं, एक जेड बनाओ, सीधा कहां तक रुके, जहां तक शुरुआत हो जेड की और जहां तक अंत हो, इस तरह से। तो के का अपोजिट वैसे भी पी ही बनेगा, पी बनेगा। तो सर विकल्प नंबर सी आएगा, क्या आएगा, विकल्प नंबर सी आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगले प्रश्न में आ जाओ। कथन और निष्कर्ष का एक शानदार बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है दोस्तों कुछ मुर्गियां बतख हैं, तो यहां पर हम बनाएंगे कुछ मुर्गियां, M4 डिनोट करेंगे मुर्गियों को, और कुछ मुर्गियां क्या हैं सर, B4 बतख हैं, इसको बता देंगे। इतनी सी जो मुर्गियां हैं ये क्या है, याद रखेंगे B4 बतख हैं, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों सभी बतख कबूतर हैं, जितनी भी बतखें हैं सारी की सारी मेरे भाई बतख को क्या बना दिया है, कबूतर बना दिया है। तो इस तरह से K4 कबूतर बना दो, K4 कबूतर बना दो। देखो यहां पर हम सीधा यूज कर रहे हैं शब्दों को, K4 कबूतर, M4 मुर्गियां, B4 बतख। अब इसकी आप इंग्लिश ना बनाने लगना, हैन फोर मुर्गी, डक फोर बतख और कबूतर पिजन फोर, ऐसे नहीं है सर। हमने इसको केवल आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है दोस्त। अब बता दो इसका उत्तर क्या होगा, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, देखो मुर्गियां M4 कबूतर, ये हरे से, तो ये संबंध बन रहा है, बोलेंगे ये संबंध बन रहा है, तो ये भी सही है। कह रहा है सर कुछ कबूतर बतख हैं, कबूतर मतलब बाहर से अंदर की ओर, बता दो बाहर से अंदर की ओर, सर हमने पढ़ा है सही होता है। दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो बोथ कंक्लूजन आर राइट, बोथ कंक्लूजन आर राइट। तो बताएंगे सर विकल्प नंबर क्या होगा, डी आप सभी का सही उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी और शानदार क्वेश्चन से ही होगा अंत। तो बता दो प्यारे भाई इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और प्रवीण के बीच में 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बताएंगे सभी मेरे साथी, पंक्ति में कुल कितने लड़के होने चाहिए। देखो सबसे पहले ये याद रखो, राइट हैंड की तरफ होती है आपकी दाईं दिशा और लेफ्ट हैंड की तरफ होती है आपकी बाईं दिशा। बस इतनी बात समझ गए तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी, आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व। देखो कैसे कैसे करना है, तो आप बोलेंगे सर जो बाईं दिशा है, बाएं छोर से जो रवि नाम का शख्स है वो कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। R4 रवि को हम 9वें स्थान पर बना देते हैं, ठीक है दोस्त। इसके बाद हमसे कहा है रवि, सॉरी रवि तो बना दिया हमने, उसके बाद क्या कहा है प्रवीण। तो प्रवीण नाम का जो शख्स है, जो प्रवीण नाम का शख्स है वो साथी दाएं छोर से P4 प्रवीण कौन से स्थान पर है, सर 5वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कितने बच्चे, तो टोटल सर 7 बच्चे। तो बताएंगे कितना टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी ये बता दो। तो बताएंगे सर इस तरह से 9 यहाँ के हटा दो, 5 यहाँ के हटा दो, बीच 7 के, तो सभी को जोड़ दो एक साथ, सभी को एक साथ जोड़ेंगे 9 प्लस में 7 प्लस में 5, 7 5 12 9 21, क्या हो जाएगा 7 5 12 9 21, 21 विकल्प नंबर सी, 21 विकल्प नंबर सी आप सभी का सही उत्तर है। जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया और इसके बाद कितना आपका स्कोर रहा, कैसा आपने परफॉर्म किया, क्या क्लास आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इसका आप जरूर रिव्यू देंगे। यदि क्लास पसंद आई है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद टीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।